आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का। तो आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर उधम सिंह नगर से है। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें, वेतन कटौती के आदेश होने की जानकारी से सहकारी चीनी मिल के श्रमिक में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित श्रमिकों ने मिल गेट पर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। चीनी श्रमिक संघ बाजपुर से जुड़े श्रमिकों ने बुधवार शाम 5 बजे मिल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन भी किया। 11 फरवरी को न्यायालय के आदेश के पश्चात हमारा वेतन रोका गया है। आज 4.5 महीने का समय हो गया है, अभी तक हमें वेतन नहीं दिया गया। परसों जो है गन्ना मंत्री जी का यहाँ आगमन था और उनसे हमने जो है निवेदन किया कि सर हमारा वेतन रिलीज करें पूर्व की भांति, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि मजदूर के हितों की पूर्ण रक्षा होगी। हम आज तक जो है उनके आश्वासन पे टिके हुए थे और आज हमें पता चलता है कि हमारे बिना आदेश के वेतन कटौती के आदेश दिए जा रहे हैं और हमारी कुछ साथ की चीनी मिलों में वेतन जारी करने के आदेश हो चुके हैं और हम किसी भी कीमत पे अपना वेतन कटौती स्वीकार नहीं करेंगे। 10 वर्ष पुराना हम वेतन नहीं लेंगे, चाहे हमें इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। माननीय न्यायालय में हमारी 2 जुलाई को जो है सुनवाई थी, इन्होंने सुनवाई का भी इंतजार नहीं किया और सीधे सीधे वेतन काटने के आदेश दे दिए। इसमें ये भी हम बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2018 में 20 करोड़ रुपए की हमें धनराशि दी थी, जिसमें हमारा वेज रिवीजन वापस लिया था, लेकिन आज सरकार उस वेज रिवीजन को समाप्त कर रही है और सीधे सीधे 2018 में जो 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी, वो हमारे साथ साथ हमारे कारखाने में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के वेतन के लिए भी वो धनराशि दी गई थी, लेकिन उन अधिकारियों, उन केंद्रीकृत कार्मिकों के वेतन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। केवल मजदूरों के साथ ये छेड़छाड़ की जा रही है। शुगर बैच बोर्ड का जो मजदूर है, न तो उसे चिकित्सा मिलता है, न ही उसे किसी तरीके का प्रमोशन मिलता है, मात्र वेतन के सहारे वो अपना जीवन किसी तरीके से चला रहा है। और 7 वर्ष के बाद गवर्नमेंट का यह आदेश 7 वर्ष पुराना है, 7 वर्ष के पश्चात वो हमारा वेतन घटा रही है और हमारा वेतन यदि घटाया जाता तो हम अपने परिवार का कैसे गुजर बसर करेंगे। अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजियों के लिए चर्चा में रहने वाले पौड़ी जिले क्षेत्र लैसडाउन विधानसभा से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने एक बार फिर अपने बेबाक बयान से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अपनी विधानसभा में एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से हुई मौत के बाद भाजपा विधायक ने विद्युत विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीजन कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद आज मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में संजय निषाद ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रदेश में मत्स्य पालकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। मछुआ समुदाय को सरकार द्वारा अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड माध्यमों द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया गया। पहले लोगों को था कि तमाम तरह आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जोरदार। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक नई तकनीकी पहल की शुरुआत की है। अब हिस्ट्री शीटर और जिला बदर अपराधियों पर पुलिस सीधे गूगल जीपीएस सिस्टम के माध्यम से नजर रखेगी। इस आधुनिक प्रणाली से पुलिस को उनके घर जाकर निगरानी की आवश्यकता नहीं होगी। में कोई पुलिस की
तरफ से एक विशेष एक प्रयास शुरू किया जा रहा है, अभियान शुरू किया जा रहा है, क्या है उसकी जानकारी क्या है? देखिए, एक पारंपरिक व्यवस्था होती है पुलिस विभाग में हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग का, जिसमें लोग घरों पे जाके चेकिंग करते हैं। इसमें कई ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जो अपराध या जराइम की दुनिया छोड़ चुके होते हैं और उनको उनकी प्राइवेसी टूटती है, वो परेशान होते हैं। और आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है जहां हम जीपीएस के जरिए लोकेशन जान सकते हैं। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज बहुत पॉपुलर है, तो उसी का हम लोगों ने लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, करेंटली हमने गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, जिसके माध्यम से हम हिस्ट्री शीटर्स की लाइव लोकेशन लगातार जानेंगे और उसकी हुई एक व्यवस्था के तहत हम ऑपरेशन दिव्य दृष्टि लागू कर रहे हैं, जिसमें लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यूज़ करेंगे इन हिस्ट्री शीटर्स की लोकेशन जानने में, और उनका समय समय पे हम वीडियो कॉल करके वेरीफाई भी करेंगे। इसका जो त्रिनेत्र कैमरे लगे हैं उनके साथ मिलकर अगर हम प्रयोग करें तो इसमें फिर किसी को हिस्ट्री शीटर्स के घरों पे जाने। इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव विधायक शिवपाल सिंह यादव बुधवार को शहर में एक निजी पेट्रोल पंप के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रदेश की जनता अब वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुकी है। संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय पुलिस चौकी के पीछे चल रहा अवैध ओयो होटल सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा मारा गया छापा। मौके से 5 युवतियां 4 युवक पकड़े गए। एक युवक कूदकर भागने में रहा कामयाब। बुलंदशहर निवासी विकास कर रहा था संचालन होटल का। पुलिस चौकी पुलिस की मिलीभगत या पुलिस अनजान। सर, ये होटल पे छापेमारी की गई है, क्या पाया गया, किस तरह की चीज? ये चौधरी सराय चौकी के पीछे एक ओयो नाम से एक होटल चल रहा था। इसमें कई दिन पहले से सूचना मिल रही थी, तो आज इसमें छापेमारी की गई पुलिस के साथ। तो इसमें 9 कमरे हैं इस होटल में, जिसमें 5 कमरों में लड़के लड़कियां अंदर मिले आपत्तिजनक अवस्था में। जब खोला गया, दरवाजा खुलवाया गया उनसे, और जो भी इनसे पूछताछ की गई, उन्होंने पहले तो रिश्ता पति पत्नी का बताया। बाद में जब उनकी आईडी चेक की गई तो पता लगा वो रिश्ता ऐसा नहीं है, वो गलत तरीके से लोग थे इसमें। तो सभी को भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए सभी को थाने भेजा गया है। वहाँ से जो विधिक कार्रवाई की जाएगी और होटल को सील किया जा रहा है। सर, कब तक संचालित होगा? अभी जो मैनेजर यहाँ मिले उन्होंने बताया कि 6-7 महीने से होटल चल रहा है ये। तो अगर चल रहा है तो उसी दिन से तो कतई संचालित होगा ये। सर, पेमेंट को लेकर भी कुछ रजिस्टर वगैरह चेक किया? नहीं, वो तो अभी रजिस्टर चेक नहीं किए हैं। अभी रजिस्टर और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको कब्जे में लिया गया है, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। डीवीआर को कब्जे में लिया गया? हाँ, डीवीआर को भी ले लिया गया है। लखनऊ के नाका क्षेत्र के प्रीति मार्केट में लगी आग। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी थी आग। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 2 नंबर
भैया गर्मी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा नेता अखिलेश यादव सहित काफी बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं ट्वीट के माध्यम से दी। बोलेरो और कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, वाहन के उड़े परखच्चे, भीषण सड़क हादसे में 7 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी दुद्धी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज कर हालत की गंभीरता को देखते हुए 3 को किया जिला अस्पताल में रेफर। सत्रह जून 2025 एक और केंद्र और राज्य सरकार जल संरक्षण व स्वच्छता को लेकर अरबों रुपए खर्च कर रही है। वहीं संभल जिले के राजपुर क्षेत्र में इन योजनाओं की जमीनी हकीकत किसी बदहाल मजाक से कम नहीं दिखती है। पारसी पांडे गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने सड़क दुर्घटना नहीं, हत्या की कही बात। इंसाफ की मांग कर रहे परिजन मृतक चंदन त्रिपाठी की तस्वीर लेकर धरने पर बैठे। 2 युवकों की मौत को लेकर जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल रहा मौजूद। दिन से मैं बोला नहीं दिला पाई तो मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक वो 3 बच्चे जो मारे हैं, जब तक वो बच्चे नहीं पकड़े जाते हैं। त्रिपाठी आज आप लोग फोटो लेकर जिला अस्पताल में बैठे हुए, क्या है मामला? ये हमारे भाई साहब हैं। 3 लोग थे, अनु, वीरू, अखिलेश और बादल आकाश। ये लोग 30 तारीख को बजरंगी रेस्टोरेंट से हमारे भाई का अपहरण करके मारकर फेंक दिए थे। उसके बाद हमने कंप्लेंट किया था 1 तारीख को। फिर कंप्लेंट किया था तो पुलिस प्रशासन द्वारा बोल रहे थे कि छानबीन होगा। हम रोज डेली जा रहे थे कोतवाली कि कब तक गिरफ्तारी होगी। वो लोग धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। पुलिस प्रशासन बोल रही थी कैसे मार देंगे जान से, नहीं मार पाएंगे, नहीं कुछ करेंगे। मैं परसों भी गया था। फिर मैं बोला कि सर वो लोग रामगढ़ में उन लोगों का तीनों का लोकेशन मिला। फिर हम उसका तीनों का लोकेशन दिए जो विवेचना कर रहे थे। तो वो बोले कि अभी हम लखनऊ हैं, जब हम आएंगे तो हम बोले कि आप न लखनऊ है, यहाँ तो बाकी तो आपकी टीमें हैं, आप उनको भेज के गिरफ्तार करवाइए। तो बोल रहे हैं घूमने दो उन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले हत्या कर देंगे। तब 18 जून 2025 को नगर निगम मुख्यालय भूमि तल पर स्थित नागरिक सुविधा केंद्र पर ई रिक्शा, ई ऑटो का QR कोड वितरण का शुभारंभ माननीय महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे, श्रीमान मंडलायुक्त, श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा किया गया। दिल्ली से ले जा रहे इंडिगो की विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट की सूचना पर विमान को वापस दिल्ली लाया गया। विमान की आपात लैंडिंग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बाद में यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान का इंतजाम भी किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सबसे पहले एनडीए का फॉर्मूला समझाया और बिहार के विभिन्न आयोगों में एनडीए नेताओं व करीबियों को सदस्य बनाए जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग हो गया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध पर भी सरकार को लगातार घेरा है। आजमगढ़ में पुलिस टीम पर गुंडों का हमला था। थाना अध्यक्ष को बहुत बेरहमी से पीटा। वीडियो 2 हफ्ते पहले का है, लेकिन घटना बड़ी है। वीडियो वायरल हुआ है। आजमगढ़ थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह पर हमला, जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से पीटा। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस गांव में पहुंची है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। तेज रफ्तार ट्रक में अचानक लगी आग। सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रहा था ट्रक चालक व परिचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। कुछ ही देर में धू धू कर जल गया ट्रक। आग लगने के दौरान हाईवे पर थमा ट्रैफिक। मॉर्निंग वॉक पर
निकली महिला से बदमाशों ने की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से कुंडल चैन लूटी। शोर मचाने पर बाइक से भाग निकले बदमाश। नीमगांव थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। ऑयल रोड सरकारी ट्यूबवेल के पास की है यह पूरी घटना। जालौन में बेटी से छेड़खानी करने पर बुजुर्ग ने नशेड़ी युवक को लाठी से पीट दिया। नशे में युवक एक हैंडपंप के पास पड़ा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 18/6/25 को थाना डकोर में सूचना प्राप्त हुई कि सिमरिया गांव के राकेश राजपूत उम्र करीब 52 वर्ष ने आज सुबह गांव के कल्लू पुत्र चंद्रशेखर राजपूत को जब वह राकेश राजपूत के घर के सामने शराब पीकर हैंड पाइप पर पानी भर रही राकेश राजपूत की पुत्री को गाली देने लगा तो उसने अपने पिता से शिकायत की, जिससे राकेश राजपूत ने गुस्से में आकर बांस के डंडे से कल्लू की पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व मैं मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट को बुलाकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर मृतक कल्लू के शव को बास से पीएम मोचरी भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने पर अगली तक विधिक गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के गेट पर बुधवार रात रवि 35 वर्षीय की गोली बरसाकर हत्या कर दी गई। युवक को 4 गोलियां मारी गई हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर मुरादनगर थाना है। मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव मिल्क रावली निवासी रवि वर्मा बुधवार रात 10 बजे रास्ते से कार निकाल रहा था। अभी आज घटना हुई है, कल रात थाने के सामने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो योगी बाबा ये कहते हैं कि कानून का राज है, आज ये सब सारी जनता देख रही है कानून किस तरीके का। पहले घर पे गोली मारी जाती है, घर पे गोली मारने के बाद फिर पीछे पीछे दुस्साहस देखिए बदमाशों का, पीछे पीछे आके थाने में फिर थाने में गोली मार दी जाती है कि रिपोर्ट लिखाओगे तो यही अंजाम होगा। और उसके बाद में खुले घूमते हैं, अस्पताल लेके आते हैं उसको, अस्पताल में फिर बदमाश पहुंच जाते हैं कि हम यहाँ भी मारेंगे तुम्हें अगर तुमने मुकदमा दर्ज किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नहीं समझ पा रहे हम कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस सो रही है, जाग रही है, क्या कर रही है? पूरी रात बीत गई। परिजन कोर्ट मैरिज के बाद प्रेमी युगल सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे एसएसपी ऑफिस। लड़की के परिजनों ने सुरक्षा लगाने से पहले पकड़ा। एसएसपी ऑफिस पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने प्रेमी युगल को छुड़वाया। हाई वोल्टेज ड्रामा देख एसएसपी ऑफिस पर लगी भारी भीड़। नवविवाहिता शादी से 1 से 1.5 महीने बाद प्रेमी संग फरार। नवविवाहिता प्रेमी संग बाइक पर फरार हुई है। परिजनों ने दोनों के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। बाइक पर जाते वक्त पड़ोसी के लगी सीसीटीवी में बाइक हुई कैद। हापुड़ के गांव सनावा का है पूरा मामला। नगर कोतवाली क्षेत्र के नगुला चौकी में एक सरावा गांव है, जिसमें एक महिला जिसका नाम सना है की शादी 1.5 से 2 महीने पहले हुई थी उस गांव के रहने वाले सलमान से। लेकिन चूँकि लड़की गाजियाबाद की रहने वाली थी, उसका एक पूर्व से ही प्रेम प्रसंग था। एक सोहेल नाम का व्यक्ति जो कि बैट सिम्बावली का रहने वाला है, जो कि लोनी में एसी रिपेयरिंग वगैरह काम करता था, तो उससे उसका प्रेम प्रसंग था। ईद से 1-2 दिन पहले सोहेल जो है उसके ससुराल में, लड़की की ससुराल में सिलाई मशीन दिखाने का बहाने आया और जिससे उसकी बातें दोबारा से शुरू हुई। उसके बाद फिर वो 13-14 जून नगर कोतवाली क्षेत्र के नगुला चौकी में एक सरावा गांव है, जिसमें एक महिला जिसका नाम सना है की शादी 1.5 से 2 महीने पहले हुई थी उस गांव के रहने वाले सलमान से। लेकिन चूँकि लड़की गाजियाबाद की रहने वाली थी, उसका एक पूर्व से ही प्रेम प्रसंग था। एक सोहेल नाम का व्यक्ति जो कि बैट सिम्बावली का रहने वाला है, जो कि लोनी में एसी रिपेयरिंग वगैरह काम करता था, तो उससे उसका प्रेम प्रसंग था। ईद से 1-2 दिन पहले सोहेल जो है उसके ससुराल में, लड़की की ससुराल में सिलाई मशीन दिखाने का बहाने आया और जिससे उसकी बातें दोबारा से शुरू हुई। उसके बाद फिर वो 13-14 जून
में कि रात्रि 1:30 बजे उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। इसके संदर्भ में नगर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़की को भी बरामद कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में रामपुर सुकेतु निवासी राज कुशवाहा बहुचर्चित राजा रघुवंशी इंदौर हत्याकांड का आरोपी सोनम हत्याकांड राज कुशवाहा की दादी 75 वर्षीय राम लली का आज हार्ट अटैक पड़ने के कारण आनंद फानंद में इलाज के दौरान अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नाती का क्या मामला है? नाती का निर्दोष फंसाया जा रहा है। किस मामले में? उसी लड़की के मामले में। कौन सी लड़की? इंदौर में। अच्छा, सोनम। हाँ। तो उसमें आपका कौन है वो जो फंसाया जा रहा है? नाती है। क्या नाम है? राज सिंह। जी भाई साहब, क्या मामला है आपके गांव का? मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। रामू सिंह नाम है मेरा। कौन सा गाँव है ये रामपुर गांव है। किस थाने में आता है, कौन जिले में आता है? गाजीपुर थाने में है और जो है फतेहपुर जिला है। क्या मामला है? ये मामला इनका नाती वाला जो चल रहा था मैटर जी, राज कुशवाहा जी और सोनम रघुवंशी जी, उसमें इनका नाती गलत तरीके से फंसाया गया है और उस तरीके से इन लोगों के पास रिश्तेदार नातेदार या व्यवहारी सारे लोगों के फोन आते थे। उस वजह से इनकी दादी को, राज की दादी को सदमा लगा और अटैक हुआ। अटैक के कारण एसडीएम दातागंज परिसर में जमीनी विवाद की शिकायत करने पहुंची 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रही महिलाओं को पकड़ा। जमीन की विरासत के मामले में ग्राम भीकमपुर की महिलाएं तहसील दातागंज पहुंची थी। तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है? बना दी वीडियो सही करके, हम फोटो देख रहे हैं। विक्रू कांड मामले में बड़ी खबर। चौबेपुर एसओ रहे विनय तिवारी की जमानत मंजूर। पिछले पुलिस के छापे की सूचना विकास दुबे को देने का है आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विनय तिवारी की दूसरी जमानत अर्जी शर्तज मंजूर की है। संदिग्ध परिस्थितियों में घर से दूर सड़क किनारे पेड़ से लटकता मिला युवक का शव देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम भीमलोर में बीती रात कच्चा मकान भरभरा के गिर गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते मकान गिरा। जानकारी के मुताबिक मकान चंद्रपाल का बताया जा रहा है, जहां कच्चा मकान अचानक से छत सहित नीचे गिर गया, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला और 5 बच्चे घायल हुए हैं। वाटर पार्क में डूबने से युवक की हुई मौत। घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में आया सामने। वाटर पार्क संचालक की लापरवाही से हुआ हादसा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला उजागर। परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अमरोहा निवासी सैकड़ों लोग ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर करने वाले दीर्घ तालीमी और मेडिकल कोर्स करने वाले शामिल हैं। दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ने के बाद इन सभी के परिजनों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। आपका? 8 साल का। मेरा नाम ताजदार हुसैन नकवी। अच्छा, आपके बच्चे वहाँ जो संघर्ष चल रहा है 2 देशों के बीच में, ईरान और इजराइल में, तो वहाँ बच्चे फंसे हैं, तो क्या लगता है, कैसा लग रहा है आपको? ये परेशानी है, हमें टेंशन तो है ही कि भाई ये बच्चे हमारे यहाँ गए में हैं, किसी किस्म की कोई बात ना हो जाए, डर तो रहता ही है। अच्छा, अमरोहा से लगभग कितने यहाँ से दीनी तालीम के लिए और मेडिकल कोर्स के लिए कितने बच्चे यहाँ से गए हुए हैं लगभग? यहाँ अमरोहा जनपद से तो लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ से गए हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में ही तीर्थ यात्रा पे जो यहाँ से जाते हैं। तो पहले इराक गए, फिर ईरान जाना था, ईरान गए, ईरान से इधर आना था इंडिया, जो अचानक ये जंग शुरू हो गई, लिहाजा वो वहीं रुक गए। परेशान है उन लोग के परिवार सारे, कब आएंगे, कैसे होगा। पति को धोखा देकर प्रेमी के घर पहुंची पति ने काट ली नाक। जी हाँ, प्रेमी अपनी प्रेमिका व उसकी कटी हुई नाक को लेकर पहुंचा मेडिकल कॉलेज। 2 बच्चों की मां महिला का गांव के ही विधुर युवक से चल रहा था प्रेम लाभ। इस दौरान हुए विवाद के बाद महिला भागकर पहुंची प्रेमी के घर। तभी प्रेमी के घर पहुंचे पति ने मुंह से काट ली पत्नी की नाक।
18 जून 2025 को ग्राम देवरिया प्रसिद्ध नगर थाना हरियाणा से पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना घटित की गई, जिसमें पत्नी की नाक पर चोट आई है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। लखनऊ में बीते दिनों रहीमाबाद थाना क्षेत्र के हामिद खेड़ा मजरा काय मवाई कला में हुए मुकेश की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी की पत्नी के साथ मृतक के थे अवैध संबंध। आरोपियों ने मां के सामने धारदार हथियार से की थी हत्या। मां के द्वारा नामजद थाने में दे दी गई थी तहरीर। देखिए, दिनांक 15/16 की देर रात थाना रहीमाबाद एक खबर आई कि गांव हामिद खेड़ा के मवई कला में एक लगभग 40 वर्षीय उम्र के संजय कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही मृतक की जो मां है उनकी तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख था। आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की जो गिरफ्तारी हुई है, एक सुनील है और उनका एक बेटा दिव्यांश, इनकी गिरफ्तारी हुई है कल दिनांक 16 जून 2025 में। और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और घटना का जो कारण पूछने पर जो हत्या का कारण रहा है, इनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है, मृतक का जो अभियुक्त सुनील है, उसकी पत्नी से काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, जो बातें उसको नागवार गुजरती। इस प्रकार जो विवाहेतर संबंध है उसको लेकर के ये हत्या कारित की गई है। सर, इनके ऊपर पहले भी कहीं से कोई मुकदमा था? अभी इनके ऊपर कोई मुकदमे की जानकारी नहीं हो रही है। हम अन्य चीज़ें इसमें जानकारी कर रहे हैं। इस जो हत्या के क्रम में जो आला कत्ल है, धारदार हथियार गड़ासा और उसके साथ साथ जो चाकू है वो भी बरामद हुआ है। और इन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु। पिता और पुत्र की क्या आवश्यकता पड़ी कि दोनों एक साथ पहुंच गए पुत्र? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मृतक है, मृतक काफ़ी करीब था अभियुक्त के परिवार से। उस अभियुक्त की पत्नी से जो नज़दीकियाँ थी उसको लेकर के पिता पुत्र के मन में ये परिस्थितियाँ हमेशा एक नागवार गुजरती थी, जिसको लेकर के इनके अंदर काफ़ी रोष था। उसी रोष का नतीजा ये घटनाक्रम रहा है। सर, इन्होंने कैसे प्लान किया हत्या करने को लेकर? ये जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी दिनों से इनका आपसी जो नज़दीकियाँ थी उनको लेकर के बराबर ये तलाश में था कि कम मौका मिले और हम इन चीज़ों पे जो उसका करना था अभियुक्त का, उसी तलाश में उस दिन दिनांक 15/16 की रात्रि में लगभग 12 बजे के आसपास ये व्यक्ति घर आया है और दरवाजा खटखटाते हुए, जैसा कि आप अगर FIR। लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, आराधना, मोना मिश्रा सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। हिल रहा है यार। केक खराब हो गया। शुरू करिए, काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। राहुल गांधी जी एक योद्धा हैं, जिन्होंने इस देश की आवाज़ जो युवाओं की है, किसानों की है, मजदूरों की है, कमज़ोरों की आवाज़ के साथ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत जोड़ो यात्रा। आज उनका जन्मदिन है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ हो, वो आने वाले समय में इस देश का प्रतिनिधित्व करें। इजराइल ईरान के बीच तनाव का माहौल है, कई भारतीय वहाँ पर फंसे, यूपी के भी तमाम लोग, कई लोगों को आज वापस दिलाया गया, लेकिन अभी भी तमाम लोग। देखिए, बहुत दुखद है
किसी भी देश का में युद्ध होना, उसका सबसे बड़ा असर अगर पड़ता है तो सामान्य नागरिक पर पड़ता है, और हम सब देख रहे हैं किस तरह से विध्वंस हो रहा है। तो ये रुकना चाहिए और बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, वो होना चाहिए। जो भारत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ फंसे हैं, तो मेरी जिले में भूसे का काला कारोबार फल फूल रहा है। ओवरलोड वाहनों पर नकेल लगाने में कामयाब हो रहा ARTO। ओवरलोड भूसे से भरा ट्रक से बाहर जा रहे हैं। कई हादसे भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। हो सकता है बड़ी घटना भी हो सकती है। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा चौराहे का यह मामला है। चंदौसी में दिखाई दी योगी के बुलडोजर की धमक की बानगी। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद रज़ाए मुस्तफा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने अवैध मस्जिद को खुद तुड़वाने का किया कार्यक्रम शुरू। हापुड़ में हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती रही महिला। व्यक्ति करता रहा पिटाई। घर के अंदर महिला को पति बेरहमी से पीट रहा है। महिला हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रही है। बेरहमी से मारपीट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहे हैं। उसके पेटों में बजा रहा, अच्छी बात थोड़ी, इतनी मार रहा, घर में ही धमका रहा। पिकनिक मनाने गए 6 भारतीय गोदावरी नदी की बाढ़ में फंसे। पड़ोसी देश नेपाल की गोदावरी नदी में आई बाढ़ से लखीमपुर खीरी के 6 युवक बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। लखीमपुर खीरी में बड़ी बहन के घर आई छोटी बहन के साथ जीजा ने किया दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने पर जीजा ने गर्भपात करने के लिए पिलाया तेजाब। साली की इलाज के दौरान हुई मौत। बड़ी बहन की तबीयत खराब होने पर छोटी बहन उसकी देखभाल करने जीजा के घर आई थी। अच्छा, आपकी बिटिया के कौन सा थाना लगता है? अच्छा, जब ये घटना घटी तो आपने फूलबेड़ थाने पे तहरीर दी थी? हाँ, दी थी। फूलबेड़ ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, क्या कहा आपसे? कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई। उसको पकड़ के लाए थे? उसको पकड़ने के नहीं। और फिर आया एक रोज पहले आया और थोड़ी देर रुका भाग गया। बरेली जिले में अनुराग आर्य का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। जतिन और शिवा के पास से 7,000 रुपए नगद, एक तमंचा, 2 कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। प्रेमनगर पुलिस को द्वारा मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध युवक धर्मकांटा से कुदेशिया फाटक की ओर जा रहे हैं। जब पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वह भागने लगे तथा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उन 2 में से एक युवक को गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में जिसे गोली लगी है उसका नाम जतिन है तथा उसके साथी का नाम शिवा है। अब तक की गई पड़ताल में शिवा पे लगभग 3 मुकदमे पाए गए हैं। इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। साथ ही इनके कब्जे से हमें एक अदद तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, लगभग 7,000 रुपए नगद तथा एक काली कलर की पैशन प्रो। लखनऊ में युवक युवती की मारपीट का वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है यह वायरल वीडियो। आपसी कहासुनी के बाद दोनों में मारपीट हुई। दोनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है पुलिस को। गोमती नगर थाना परिसर के बाहर का मामला। चलो खुद आएगा। कौशाम्बी के कई छात्र ईरान के जनपद में कई लोग फंसे। ईरान इजराइल के बीच चल रहा युद्ध। ईरान में फंसे लोगों को मुहर्रम में लौटना था। जंग के चलते एयरबेस बंद कर दिया गया। सुरक्षित वापसी को लेकर परिजन बेचैन। जनपद के कई छात्र ईरान पढ़ाई करने गए। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के कई लोग वहां फंस चुके हैं।
लोग थोड़ा सा डरे सहमे से थे। उसके बाद वहां पर नेट बंद हो गया। नेट बंद होने के बाद जब 2 दिन के बाद नेट चालू हुआ तो कल बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सारी सुविधाएं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब सामान्य स्थिति है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है कि हमारे परिजन कितनी जल्दी घर आ जाएं। हर साल मुहर्रम पे वो लोग आते थे और 2 दिन के बाद उनका टिकट था, उसके 2 दिन पहले हादसा हो गया। देखिए, ईरान और इजराइल की जंग से हालात तो ख़राब ही हैं। चाहे ईरान हो चाहे इजराइल, दोनों जगह पे नुकसान और तबाही तो मची हुई है। हमारा एक भतीजा है जो 2016 में यहाँ से पढ़ने के लिए गया था कुंभ में, और अब वो परिवार के साथ वहाँ रह रहा है। उसके बच्चे भी हैं। इसके अलावा हमारा एक भांजा मेहदी हसन नाम है, वो भी ईरान में कुंभ एक मदरसे में ज़ेर तालीम है। और हमने उससे व्हाट्सएप पे हमने बात किया था तो बताया कि नहीं चाचू, यहाँ सब खैरियत है, कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन डर का माहौल बना हुआ है। और अभी उसका 20 तारीख का टिकट भी था आने के लिए हिंदुस्तान। मुहर्रम वो हर साल मुहर्रम में करार ही आता है वो, तो अभी 20 तारीख टिकट था, अभी टिकट भी सब कैंसिल हो गया, जो कि सब पाबंदियां लग गई हैं आने जाने में। अब एक एडवाइजरी वो ईरानी हुकूमत ने जारी किया था, जिसको जाना हो वो सड़क के रास्ते से जा सकता है। तो मेरी भी हुकूमत ईरान से मुतालबा है, और हुकूमत हिंदुस्तान के जिम्मेदारों से भी मैं मांग करता हूँ कि अगर कोई रास्ता निकलता है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के और जो सरहदी ममालिक हैं वहाँ के ज़रिए बाई सड़क इनको निकाला जा सकता है। इसके अलावा हमारे करारी के रिजवान जवादी साहब भी कल बसरा के रास्ते से दुबई के लिए निकले हैं बाई एयर। तो अभी माहौल वहाँ का ख़राब है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी छात्र हैं वो अपने घरों में रहें, ज़्यादा बाहर न निकलें। जनपद आजमगढ़ में थाना बरदा क्षेत्र के बर्रा गांव में 6 जून को 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पहुंचे बरदा थानाध्यक्ष तत्कालीन प्रभावी राजीव कुमार सिंह की बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों द्वारा निर्दयता पूर्वक पिटाई करने का वीडियो अब सामने आया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आज तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।